अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, और अब हम लोग लेसन नंबर 2 में इंटर कर चुके हैं। तो हमारा लेसन है 2। ओके, लेसन 2 में हम लोग अगर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 2। एग्जाम्पल के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दीर्घात बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। हमारा क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन 2.2 का भरा पड़ा हुआ है, जिसमें हमें बताना है या जांच करके दिखाना है। क्वेश्चन है दीर्घात बहुपद, मतलब एक दीर्घात बहुपद दिया हुआ है, जैसे x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच की जांच कीजिए या संबंध की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे में हमें सबसे पहले बात कि क्वेश्चन हमारा है x² प्लस 7x प्लस 10, और ये शून्यक हमें निकालने के लिए सबसे पहली बात कि 9th क्लास में इस तरह क्वेश्चन भर भर के दिया हुआ था। 9th के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको हमें तोड़ना है, फिर इस इक्वेशन में हम क्या ऐसा वैल्यू डालेंगे जिससे ये इक्वेशन क्या हो जाए, हमारा 0 हो जाए या उसका वैल्यू 0 हो जाए। तो इसी को बोलते हैं शून्यक निकालना, ऐसा वैल्यू निकालना जो हमें क्या करते हैं, 0 देते। तो सबसे पहली बात कि फर्स्ट और ये लास्ट है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को अगर हम 10x से गुना करेंगे तो हमारा 10x² ही आएगा, ठीक है। लेकिन सपोज दैट यहाँ पे 2 होता या 3 होता है कोई, या कोई और डिजिट होता, तो हम उस अंक को उससे गुना करते हैं। तो हमारा ये इस बहुपद को तोड़ने का मेथड ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, और ये जो बीच वाला टर्म है ना, इसको या फिर जोड़ के या घटा के, हमें क्या करना है, जोड़ के या घटा के हमें 7 ही लाना है, लेकिन हमें गुना करने पे 10 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 7 है, 7 में ऐसा क्या जोड़ेंगे या क्या घटाएंगे जिससे हमें क्या मिल जाए, 7 ही मिल जाए, लेकिन उसको गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिलेगा। देखिए, अगर हम 4 प्लस 3x करेंगे तो हमारा जोड़ने पे तो 7 ही आएगा, लेकिन गुना करने पे 4 3 12 आ रहा है। अगर हम 6 और प्लस 1 करेंगे, जोड़ने पे हमें 7 आएगा, लेकिन गुना करने पे हमारे सिर्फ 6 ही आ रहा है। अगर हम 5 और प्लस 2 करेंगे तो जोड़ने पे हमारा कितना आ रहा है, 7, और अगर हम 5 गुना 2 करेंगे तो हमें गुना करने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब हमारा इस मेथड पे टूटेगा। इसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना, राइट। तो इसी पे तोड़ना है, हमें ये पॉइंट मिल गया। हालांकि ये इजी क्वेश्चन है, इसीलिए इजी में टूट गया। कोई कोई क्वेश्चन और ज्यादा डिफिकल्ट होता है तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग आते हैं टू द पॉइंट पे। क्वेश्चन हमारा x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू x²। तो हम सबसे पहले इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है, इस तरह से तोड़ेंगे हम लोग। इसको हम x² प्लस कर देंगे, ये 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे शून्यक बोला निकालने के लिए, तो हम बराबर में क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। तो इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे और इन दोनों से हम 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा x कॉमन हो गया, तो यहाँ x प्लस ये x² था, x पे पावर 2 था, एक बाहर निकाल लिया तो एक अंदर बच गया। इस 5x में से x बाहर ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, 5 बच गया। सेम यहाँ पे दोनों प्लस में है तो हमें कंफ्यूजन होगा नहीं,
तो हम प्लस कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो हमारा यहाँ पे अंदर जो आना चाहिए x प्लस 5 आना चाहिए। मतलब अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा अंदर बचेगा x प्लस 5, और ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही रास्ते पे जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। जब ऐसा आ जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे केस 1 केस 2, राइट। तो हमारा x प्लस 5 इज इक्वल टू हमारा 0 होगा और x इज इक्वल टू -5। इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर भी करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब हमारा आंसर यहाँ पे फाइनलाइज हो गया। यहाँ पे हमारा -2 आया और यहाँ पे हमारा इधर -5 इधर -2। अब हमें बोला है किसके शून्यकों के गुणांकों के बीच क्या दिखाना, संबंध दिखाना है। हमें क्या दिखाना, संबंध दिखाना है, मतलब हमें रिलेशन दिखाना है शून्यकों के बीच, ठीक है। तो इन दोनों के रिलेशन दिखाना है। तो इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए बहुपद में एक ही फॉर्मूला है, उसी पे जाते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है शून्यकों का पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है शून्यकों का योग, ठीक है। जैसे हम लोग शून्यकों का योग लिखते हैं तो हमारा हो जाता है अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग करेंगे तो हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शून्यकों का योग इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा पहला जो शून्य क्या है -5 और दूसरा शून्य क्या है -2। तो हम यहाँ पे करेंगे -5 प्लस -2, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा -7, राइट। और एक चीज याद रखना है कि शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो इज इक्वल टू होता है -b/a। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, पहला वाले को हम लोग a कहते हैं, ठीक है, दूसरे वाले को हम लोग b कहते हैं और तीसरे वाले को हम लोग c कहते हैं। मतलब जो x² के साथ होगा उसको हम लोग a एज्यूम कर लेते हैं, जो x के साथ होगा वो b होगा और जो अंक होगा उसको हम लोग c बोलते हैं, ठीक है, अचर पद। तो यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि शून्यकों का योग इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 और प्लस -2 हो गया। तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 7 आ रहा है, -7 आ रहा है। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला में क्या आया, शून्यकों का योग -b/a। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं -b/a। अब हम देख रहे हैं कि 7 -7 में आया और यहाँ पे हमारा क्या है 7 प्लस में है। तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि -7 और ऊपर देखिए यहाँ पे हमारा माइनस आया और फॉर्मूला का यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये जो हमारा, अगर यहाँ पे बोला संबंध की जांच कीजिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना -x² का -x का गुणांक और नीचे लिखेंगे x² का गुणांक, ठीक है। मतलब क्या है कि ऊपर में जो हमारा आया है वो ये जो है x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो 1 जो होगा यहाँ पे अगर हम देखा जाए शून्यकों का योग इज इक्वल टू -b/a, मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे -b/a का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हैं, -7/1। तो यहाँ पे जो -7 है वो x² का गुणांक है, सॉरी x का गुणांक है, और जो ये नीचे 1 है वो क्या है x² का गुणांक है। सेम अगर हमको दूसरा चीज इसी का निकालना है, हमें निकालना होगा क्या, शून्यकों का गुणनफल। जैसे हम गुणनफल निकालने के लिए अगर हम ट्राई करेंगे, कोशिश करते हैं, तो हमारा जो होगा वैल्यू निकलेगा, एक शून्य क्या है -5, दूसरा शून्य क्या है -2। तो हम -5 को -2 से गुना करेंगे तो हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 होगा। अब हमारा शून्यकों का गुणनफल का इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। स्पेस कम है इसलिए लिखने की कोशिश कर, समझाने की कोशिश करें। शून्यकों के गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है c/a होता है। तो a तो यहाँ पे छुपा हुआ है, 1 क्या है हमारा छुपा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं। अब हमारा c/a मतलब हमारा 10 और नीचे में क्या होना चाहिए a, तो 10 के नीचे a आ ही गया। तो ऊपर वाला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
ऊपर वाला लिखेंगे अचर पद, ठीक है, और नीचे वाला लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये हो गया हमारा आंसर। हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 सवाल किया गया। पहला है दीर्घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों की जांच कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच की संबंध की जांच कीजिए। पहला हमारा ये शून्यक निकल गया, दूसरा ये, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः शून्यक इज इक्वल टू -5 -2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व देखेंगे। ओके।